नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हर किस्म की हम्दो सना बड़ाई किबरियाई अल्लाह अहकामुल हाकिमीन के लिए कि जिस ज़ाते बारी ताला ने मुझ पर और आप पर बहुत बड़ा एहसान किया कि हमें अल्लाह तबारक व ताला ने रमज़ानुल मुबारक जैसा अज़ीम महीना सेहत आफ़ियत के साथ ईमान की हालत में अता फ़रमाया ताकि मैं और आप अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी के गुनाहों की माफ़ी का सामान कर सकें और अपने लिए अल्लाह तबारक व ताला की जन्नत में जगह बना सकें, अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करवा सकें। ये भाइयों इतनी बड़ी अल्लाह तबारक व ताला की नेमत है कि हम इसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। अनगिनत ला तादाद दुरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कि जिन्होंने हमें इस रमज़ानुल मुबारक को कैसे कीमती बनाना है और इस रमज़ान के महीने में क्या बहारें आती हैं, इंसान को क्या खैर और बरकत नसीब होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में हमें बेहतरीन तालीमात से नवाजा। करोड़ों रहमतें हों सहाबे किराम पर, ताबीईन इज़ाम पर, मुहद्दिसीन किराम पर कि जिन्होंने इस रमज़ान की कदर करने के बारे में बेहतरीन मिसालें छोड़ी। प्यारे ईमान वाले भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला आपसे राज़ी हो जाएं, आपके सारे गुनाह अल्लाह तबारक व ताला मुआफ़ कर दे, अल्लाह तबारक व ताला आपको जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमा दे, जहन्नम से आज़ादी नसीब फ़रमा दे, आँखों की ठंडक औलाद को बना दे, घर में अल्लाह तबारक व ताला दुनिया और आखिरत के सारे सुख और सुकून अता फ़रमा दे और अल्लाह तबारक व ताला हर किस्म की मजबूरी मुहताजी से हम सब को महफूज कर ले।
माशाल्लाह आज मस्जिद की रौनक देखकर दिल कर रहा है कि जुमे के खुतबे की बजाय सिर्फ़ दुआ की जाए। अल्लाह तबारक व तआला आप पे इतनी रहमतें करे कि आपसे समेटी न जाएं। प्यारे ईमान वाले भाइयों, मेरे और आपके प्यारे खालिक व मालिक ने बड़ा प्यारा नाम देकर कुरान मजीद में मुझको और आपको पुकारा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे वो बंदो जो मुझ पर ईमान ले आए हो। बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब किसी आयत करीमा का आगाज़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू के लफ्ज़ से हो जाए तो एक ईमान वाले को पूरी तवज्जो से उस आयत करीमा को सुनना चाहिए। कहते हैं या तो उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला किसी बहुत बड़ी खैर का हुक्म देंगे, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला किसी ऐसे काम का, इबादत का हुक्म देंगे जो इंसान के लिए बहुत बड़ी खैर का बायस होगी, या उस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला किसी बहुत बड़ी ख़राबी और शर से इंसान को बचने की तलकीन करेंगे। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ईमान वालों ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तुम्हारी ज़िंदगी का हर लम्हा वो अल्लाह तबारक व तआला की खशियत से तुम उस लम्हे को गुजारो। तुम्हारे शब रोज़, तुम्हारी दिन के उजाले, तुम्हारी रात की तारीकियाँ, तुम्हारी तन्हाइयाँ, तुम्हारी दोस्तों की महफ़िलें, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारा घर का माहौल, तुम्हारे बाहर के ताल्लुकात, ताकि ईमान वालों सारे के सारे अल्लाह तबारक व तआला के तक़वे से मामूर हो जाएं। ये भाइयों, रोज़े का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इंसान की ज़िंदगी में तक़वा पैदा हो जाए, इंसान मुत्तकी बन जाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकीन से ही इबादत को पसंद करते हैं। और जिस इंसान की एक इबादत अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, अगर मुझे पता चल जाए मेरी एक इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल कर ली है तो मेरी नजात हो जाएगी, क्योंकि इबादत की कबूलियत इस बात की दलील है कि इबादत करने वाला इंसान मुत्तकी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ़ मुत्तकी लोगों से ही इबादत को कबूल करते हैं। आइए ईमान वाले भाइयों, ज़रा इस रमज़ानुल मुबारक की बहारों को और इसमें जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खैर और बरकत नाज़िल होती है उसका थोड़ा सा जायज़ा लें। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, बड़ी अजीम हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ाना ईमानन वहतिसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। ईमान वालों, अगर इस एक हदीस के बदले में इंसान अपनी पूरी दुनिया कुर्बान कर दे तो दुनिया थोड़ी है, और ये हदीस बड़ी अजीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को रमज़ान के महीने में इस बात की खुशखबरी दी है कि जिस इंसान ने रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े ईमान की हालत में तौहीद पर रहते हुए, अल्लाह तबारक व तआला के बारे में अक़ीदा रखते हुए, वहतिसाबा इखलास के साथ, रियाकारी से बचते हुए, सवाब की नीयत से
जिसने रमज़ान के महीने के रोज़े रख लिए, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, उस इंसान की गुज़िश्ता ज़िंदगी के सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ कर देते। 50-60 साल ज़िंदगी गुज़र गई, इंसान होने के नाते गुनाह हो गए, लेकिन रमज़ान के रोज़े जैसे अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब हैं, ईमान की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन रखते हुए, सवाब की नीयत से रियाकारी से अपने आप को बचाते हुए, अल्लाह अहकामुल हाकिमीन को राज़ी करने के लिए जिस इंसान ने रमज़ान के महीने के रोज़े रख लिए, कितना बड़ा एजाज़ है। गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, उसकी गुज़िश्ता ज़िंदगी के सारे गुनाह उसको माफ़ कर दिए जाते हैं। आइए भाइयों, मैं और आप इस रमज़ान में ये कोशिश करें कि ये रमज़ान गुज़िश्ता ज़िंदगी के सारे गुनाहों की माफ़ी का रमज़ान बन जाए। दूसरा अमल सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, जिस इंसान ने रमज़ान की रातों में क़याम कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में नमाज का नजराना पेश किया, तरावी की नमाज का इह्तिमाम किया, अपनी ज़िंदगी की रूटीन को बदल के सारी ज़िंदगी इंसान गुनाह करता रहा, लेकिन इस रमज़ान के महीने में तरावी की नमाज का इह्तिमाम कर लिया, ईमान की हालत में अल्लाह को राज़ी करने के लिए, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, तो रातों के क़याम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की गुज़िश्ता ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। भाइयों, आम तौर पर हम रोज़ों का इह्तिमाम करते हैं, लेकिन तरावी की नमाज से सुस्ती करते हैं। हम थोड़े गफलत के शिकार हो जाते हैं। तरावी की इबादत बड़ी अजीम इबादत है, इससे इंसान की गुज़िश्ता ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम मअल इमामी हत्ता यनसरिफ़ा कुतिबा लहू क़ियामुल लैला। कितनी बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान ने रमज़ान के महीने में इमाम के साथ नमाज तरावी का इह्तिमाम कर लिया, यहाँ तक कि इमाम ने नमाज ख़त्म कर दी और इमाम अपने घर को चला गया, यानी कि पूरी नमाज इमाम के साथ उसने पढ़ ली, कुतिबा लहू क़ियामुल लैला, अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरी रात के क़याम का अजर अदा कर देते। इमाम के साथ 1 घंटा तकरीबन तरावी की नमाज में लगता है। भाइयों, अपने ईमान को इस महीने में कमज़ोर ना होने दें, बल्कि अपने आप पे सख्ती करते हुए और कुरान मजीद की लज्जत को महसूस करते हुए नमाज तरावी का इह्तिमाम अगर हमने किया, तो फिर बिस्तर पे लेटना, फिर हमारी रात की करवटें, ये सारी की सारी इबादत बन जाती है और पूरी रात अल्लाह की इबादत करने का अजर मिल जाता है। भाइयों, और इससे बड़ी रहमत क्या हो सकती है। मुझे और आपको इसके अलावा और क्या चाहिए कि पूरी रात के क़याम का हमें अजर मिल जाता। कुरान मजीद की तिलावत सुनने की एक लज्जत है, और ये लज्जत इंसान को तब नसीब होती है जब इंसान कुरान मजीद का माना समझता हो
और इंसान के दिल में नूर ईमान हो, ईमान मजबूत हो, फिर इंसान का ये दिल करता है कि घंटे की बजाय कई घंटों की तरावी की नमाज हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को सुनते, एक मरतबा अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाहु अन्हु को मुखातब करके कहा, अबू मूसा मुझ पे कुरान पढ़िए। कहा, अल्लाह के नबी मैं आप पे कुरान पढ़ूँ? आप पे कुरान नाजिल होता है। फरमाया, मेरा दिल करता है मैं किसी और से कुरान सुनूँ। और अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कुरान मजीद की तिलावत शुरू की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। सहाबा किराम, मोता इमाम मालिक में है, जब तरावी की नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते, इतनी लंबी तरावी की नमाज पढ़ते, कहते कि हम सुतूनों का या लाठियों का सहारा लेना पड़ता था, इतना लंबा जो है वो कुरान मजीद की तिलावत का क़याम होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत बकरा, सूरत आले इमरान, सूरत निसा, सूरत मायदा, तकरीबन 6.25 सुपारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत के अंदर तिलावत किए। ये कुरान अगर इंसान दुनिया की सोच और मोहब्बत मस्जिद से बाहर रख के भाइयों आ जाए, एक मरतबा आजमा के देख ले, हर टेंशन फ़िक्र मस्जिद से बाहर छोड़ के तरावी की नमाज पढ़ें और पूरी तवज्जो से कुरान मजीद को सुने, जिस्म की सारी थकावट इंसान की उतर जाती है और दिल को वो लज्जत मिलती है कि अल्लाह की कसम इंसान ने वो लज्जत ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की होती। ये कुरान मजीद की तिलावत और ये कुरान मजीद को नमाज के अंदर सुनना इतनी अजीम चीज़ है कि इंसान इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों, तरावी में सुस्ती ना करें, तरावी पढ़ें। जिस इंसान ने क़याम कर लिया, अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान की गुज़िश्ता ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। और मुझे और आपको बड़ी ज़रूरत है कि हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, बड़ी अजीम हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन शहरी रमज़ान, जब रमज़ान की पहली रात होती है, रमज़ान का चाँद नज़र आया मगरिब की नमाज से, जैसे ही रमज़ान की पहली रात होती है तो क्या होता है, सुफ़िदति शयातीन व मारादतुल जिन्नी, शैतानों को और सरकश जिन्नों को बांध दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है, पाबंदे सलासिल किया जाता है। व गुल्लिक़त अबवाबुन नारी, और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। फ़लम युफ्ताह मिन्हा बाबुन, जहन्नम का कोई दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ा जाता। व फुत्तिहत अबवाबुल जन्ना, और जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। फ़लम युग़लक़ मिन्हा बाबुन, जन्नत का कोई दरवाज़ा पूरा रमज़ान बंद नहीं होता। व युनादी मुनादिन कुल्ला लैलतिन, और हर रात अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक ऐलान करने वाला आके ऐलान करता है, या बागी अल खैरी अक़बिल, ए नेकियों के मुतलाशी, ए अल्लाह की रहमत को चाहने वाले, ए जन्नत के तलबगार, ए जहन्नम से आज़ादी के मुतलाशी, अपनी ज़िंदगी के दुख को दूर करने वाले, अक़बिल, आ जाओ, ये मौसम बहार है, आ जाओ, एक सजदा अल्लाह के घर में कर लो। ये सजदा हो सकता है
तुम्हारी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ करके तुम्हें अल्लाह की जन्नतों का हकदार बना दे। या बागी अल खैर अकबिल, ए नेकियों के मुतलाशी आ जा। मस्जिद के कोने में तन्हाई में बैठ के अपनी आँख से एक आंसू का कतरा अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी पे पशेमान होके एक कतरा अपनी आँख से आंसू का निकाल दे, तुझ पे जहन्नम की आग जो होगी वो हराम हो जाएगी। व या बागी शर्री अक़सिर, ए गुनाहों के मुतलाशी बाज आ जा। अब तो अल्लाह की शर्म कर ले, अब तो अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत को महसूस करते हुए जिस अल्लाह ने तेरे लिए इतना इंतज़ाम किया कि अपनी रहमत से शयातीन को बांध दिया, जहन्नम को बंद कर दिया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए, अब तो गुनाह छोड़ दे, अब तो अल्लाह तबारक व तआला की शर्म कर ले। ये रमज़ान का महीना, इसके लम्हात भाइयों ज़ाया करने वाले नहीं। गुनाह करके अपने रमज़ान के रोज़ों को बर्बाद ना करें। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को समेट लें। और फरमाया वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नारी व ज़ालिका कुल्ला लैला, और अल्लाह तबारक व तआला रोज़ाना लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। आइए भाइयों, मैं और आप इस रमज़ान में ये कोशिश करें कि मेरा और आपका ये रमज़ान जहन्नम से आज़ादी का रमज़ान बन जाए। इमाम इब्न रजब रहमहुल्लाह बड़ा खूबसूरत कहते हैं कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नासी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों से ज़्यादा सखी थे, अल्लाह के रस्ते में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले थे। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल ज़्यादा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दुनिया का माल अपने घर में जमा करके नहीं रखा। इसके बावजूद कि 2-2 महीने घर में खाने के लिए आग नहीं जलती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले थे, क्योंकि आपको पता था कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने पे मिलता क्या। व अजवादा मा यकूनु फ़ी रमज़ान हीन यल्क़ाहु जिब्रील, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखी रमज़ान के महीने में होते जब जबरील अमीन आते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के साथ कुरान मजीद का दौर करते, कुरान मजीद पढ़ते। तो कुरान तो इंसान के दिल की दुनिया बदल देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान मजीद का जिब्रील के साथ दौर करते, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, फिर आंधी से भी ज़्यादा तेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में सदका करते हैं। कुरान उससे इंसान के दिल की दुनिया बदल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद आंधी से भी ज़्यादा रमज़ान के महीने में आंधी की रफ्तार कम होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदका करने की रफ्तार आंधी से तेज़ होती। इस हदीस पे इब्न रजब रहमहुल्लाह कहते हैं, क्योंकि रमज़ान के महीने में सदका करना बड़ी अजीम इबादत है। कहते हैं, बाज़ सलफ़ फरमाते हैं कि नमाज इससे इंसान का आधा रास्ता तय हो जाता है, और रोज़ा ये इंसान को अल्लाह के दरबार तक पहुँचा देता है। आधी मसाफत नमाज के ज़रिए तय हो जाती है, और आधा सफ़र अल्लाह तबारक व तआला के दरबार तक पहुँचने का ये रोज़ा तय करवा देता है। बस सदक़तु तअख़ुज़ु बियदिही
फ़युदखिलुहु अलल मलिकी, और फिर सदका इंसान के हाथ को पकड़ के इंसान को अल्लाह तबारक व ताला के सामने दरवाज़ा खोल के अल्लाह के सामने पेश कर देता है। ये नमाज, फ़र्ज़ नमाज, तरावी, रोज़ा, सदका, ये बड़ी अजीम इबादतें हैं। और ये रमज़ान का महीना तो भाइयों इबादत का महीना है। इमाम इब्नुल क़य्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिस इंसान ने अपने रमज़ान के महीने की हिफाजत कर ली, सही मानों में रमज़ान का महीना गुजार लिया, इबादत करके गुनाहों को छोड़ के, अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान के पूरे साल को दुरुस्त कर देते हैं। पूरा साल उस इंसान को नेकी की तौफीक मिली रहती है। पूरा साल ईमान की लज्जत इंसान अपने दिल में महसूस करता है। आइए भाइयों, मैं और आप भी इस रमज़ान को ऐसा रमज़ान बना लें कि पूरा महीना ईमान की लज्जत हम अपने दिल में महसूस करें। और ये रोज़ा सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, कितनी अजीम हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु अमल इब्नी आदम युज़ाअफ़ु, इंसान जो नेकी करता है उसे उसका कई गुना अजर मिलता है। अल हसनतु अशरु अम्सालिहा इला सब'i मिअति ज़िअफ़िन, एक नेकी कम अज़ कम 10 गुना अजर, 10 से लेके 700 गुना तक अजर मिलता है। कितनी अल्लाह तबारक व ताला की रहमत है। कोई है दुनिया में कि जिसकी मेहनत मजदूरी की जाए और उस पे इतना ज़्यादा सिला दिया जाए, एक नेकी 10 से लेके 700 गुना तक इंसान को उसका अजर मिलता है। भाइयों, ये कोई छोटी बात नहीं है। इल्ला सौमा फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, सवाए रोज़े के, रोज़े का अजर 700 गुना, ये रोज़े के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं है। इल्ला सौमा, सवाए रोज़े के, फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा इंसान मुझको राज़ी करने के लिए रखता है और उसका अजर कोई फरिश्ता वो लिख नहीं सकता। उसका अजर सहीफ़ों के अंदर लिखा नहीं जा सकता। मैं अल्लाह अहकामुल हाकिमीन कल क़यामत के दिन खुद उस इंसान को उसके रोज़े का अजर दूंगा, क्योंकि यादाहु शहवताहु व तआमहु मिन अजली, क्योंकि उसने अपनी शहवत, उसने अपना खाना और पीना मेरी वजह से छोड़ दिया, तो मैं उसको खुद इसका अजर दूंगा। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि रोज़े का अजर गिन के नहीं दिया जाएगा, रोज़े का अजर तोल के नहीं दिया जाएगा। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, अल्लाह अहकामुल हाकिमीन रोज़े का अजर बग़ैर हिसाब के अता फरमाएंगे। थोड़ी सी भूख और प्यास, अपनी शहवत अल्लाह के लिए छोड़ दी, अजर अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं मैं खुद दूंगा। फरमाया वलिस्साइमी फरहतानी, रोज़ेदार को 2 खुशियाँ मिलती हैं। कितना खूबसूरत दीन है। अगर इंसान थोड़ा सा इस दीन की तरफ आ जाए। लिस्साइमी फरहतान, रोज़ेदार को 2 खुशियाँ मिलती हैं। फरहतुन इंदा फित्रिही, जब रोज़ा इफ्तार करता है तो इंसान को दुनिया की खुशी मिलती है। व फरहतुन इंदा लिक़ाई रब्बी, और एक खुशी रोज़ेदार को तब होगी जब अल्लाह तबारक व ताला से महशर के मैदान में मुलाकात होगी, क्योंकि उस वक़्त रोज़े का जो बगैर हिसाब के अजर मिलेगा, इंसान से वो अजर समेटा नहीं जाएगा।
वला खलूफ़ु फमी साइमी अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्की। अगर ये हदीस भाइयों हमको समझ में आ जाए, पूरी ज़िंदगी मैं और आप सजदे से अपना सर ना उठाएं। ला खुलूफ़ु फमी साइमी, रोज़ेदार के मुंह की बदबू, अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्की। अल्लाह ताला बड़े कदरदान हैं भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला बड़े वफ़ादार हैं, अल्लाह तबारक व ताला बड़े खैर ख़्वाह हैं। उस अल्लाह की तरफ लौट आइए। ये मुंह की बदबू अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ इस दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू कस्तूरी से ज़्यादा पकीज़ा है। इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह ने लिखा है, और क्या खूब लिखा है। कहते हैं महशर के मैदान में मोमिनीन की दो निशानियां होंगी। महशर के मैदान में जब खौफ का आलम होगा, जब सारी इंसानियत थरथरा रही होगी, ईमान वाले की दो निशानियां होंगी। कहते हैं एक, नमाज से पहले वुज़ू करने की वजह से वुज़ू के सारे आज़ा चमक रहे होंगे। ये आज़ा इतने खूबसूरत होंगे, इंसान उनकी खूबसूरती का तसव्वुर नहीं कर सकता। और फरमाया दूसरा, मोमिन के मुंह से महशर के मैदान में कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। ये मुंह थोड़ी सी भूख अल्लाह के लिए बर्दाश्त की और मुंह के अंदर बदबू पैदा हुई, तो कल क़यामत के दिन महशर के मैदान में ये मोमिन अल्लाह के यहाँ इतना अजीम होगा कि इसके वजूद से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। आइए भाइयों, उस अल्लाह की तरफ लौट आएँ। इस रमज़ान के महीने को अपनी ज़िंदगी में तब्दीली का महीना बना लें। रोज़े का अजर ना किसी नबी के इल्म में है, ना किसी फरिश्ते के इल्म में। ये अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन अपनी शान और अज़मत के मुताबिक इसका अजर देंगे, और अल्लाह की शान और अज़मत को कोई इंसान जान नहीं सकता। ज़ैद बिन खालिद जुहनी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, कितनी अजीम बहारें हैं इस महीने में। मन फत्तरा साइमन कान लहू मिस्लु अजरी इल्ला अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरिही शैआ औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस इंसान ने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवा दिया, जितना अजर रोज़ेदार को मिलेगा, रोज़ेदार को कितना अजर मिलेगा? बग़ैर हिसाब के रोज़ा इफ्तार करवाने वाले को भी उतना ही अजर मिलेगा जिससे रोज़ेदार के रोज़े में अजर में किसी किस्म की कमी नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़्त करीब हो गया है। बुखारी शरीफ की हदीस है, सौमु जुन्ना, रोज़ा डाल है। कैसी डाल है? ये इंसान के और गुनाह के सामने ढाल है। रोज़ेदार आदमी अपने आप को गुनाह से बचा लेता है, ये रोज़ा इंसान को गुनाह से रोक देता है। दूसरा माना, ये रोज़ा जहन्नम के सामने कल क़यामत के दिन डाल बन जाएगा। इंसान रोज़ा रखने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और वो आम दिनों के रोज़े के बारे में, मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह बअदल्लाहु वजहहु अनिन नारी सबईना खरीफा। जिस इंसान ने एक दिन का रोज़ा रख लिया, अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान को जहन्नम से 70 साल के फासले पे कर देते हैं। एक रोज़ा आम दिन का जहन्नम से 70 साल के फासले पे। रमज़ान का रोज़े का क्या हाल होगा? सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, एक औरत आई, कहा, अल्लाह के नबी, हमारे पास 2 सवारियां हैं। एक पे मेरा खामद हज करने के लिए चला गया, दूसरी सवारी पे हम घर का पानी वगैरह लाते हैं, मेरे पास सवारी नहीं है कि मैं हज कर सकूं।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, इअतमिरी फ़ी रमज़ान, रमज़ान में तू उम्रा कर लेना, रमज़ान का उम्रा हज के बराबर इसका अजर मिलता है। अगर रमज़ान के उम्रे का अजर हज के बराबर है और आम दिनों का रोज़ा इंसान को जहन्नम से 70 साल के फासले पे ले जाता है, तो भाइयों फिर रमज़ान का रोज़ा इंसान को यकीनन जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत में ले जाएगा। आइए भाइयों, जन्नत का एक दरवाज़ा रैयान है जिससे रोज़ेदार गुज़र कर जन्नत में चले जाएंगे। आइए उस रास्ते से गुज़रने वालों में मैं और आप अपना नाम लिखवा लें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस महीने की कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। भाइयों, रोज़े की बहुत ज़्यादा फ़जीलतें हैं जो बयान नहीं की जा सकीं। उन फ़जीलतों को पाने के लिए इस रोज़े की हिफाजत करना बड़ा ज़रूरी है। बुखारी शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तआमहु व शराबा। जो झूठ बोलना नहीं छोड़ता, ग़ीबत को तर्क नहीं करता, बदनज़री ख़त्म नहीं करता और गुनाह करना नहीं छोड़ता, रोज़ा है, रमज़ान है, शैतानों को बांधा हुआ है, फिर भी गुनाह करता है, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तआमहु व शराबा। ऐसे इंसान के भूखा और प्यासा रहने की अल्लाह को ज़रूरत नहीं। भाइयों, रोज़े की हिफाजत बड़ी ज़रूरी है ताकि ये रोज़े के फ़वाइद हमें हासिल हों। मुस्नद अहमद में हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सौमिही इल्लल जूअ वल अतश। कई रोज़े रखने वालों को रोज़े से सिर्फ भूख और प्यास मिलती है। व रुब्बा काइमिन लैसा हज़्ज़ुहु मिन क़ियामिही इल्ला सहर। और कई रातों को नमाज़ें पढ़ने वालों को नमाज के बदले में रात की बेदारी के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। क्यों? रोज़ा है, लेकिन ये मोबाइल की मुसीबत, इसमें गुनाह कर रहा है, बाज़ार में गुनाह कर रहा है, गुनाहों से बाज नहीं आ रहा। रमज़ान का महीना है फिर भी गुनाह छोड़ता नहीं है। तो भाइयों, रोज़ा उस इंसान को फिर सही फ़ायदा नहीं देता। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से मनक़ूला कहते हैं, इज़ा काना सौमु अहदिकुम फलयसुम समउहु व बसरुहु व लिसानु। जब तुम में से किसी एक का रोज़ा हो तो उसकी आँख का रोज़ा होना चाहिए, उसकी कान का रोज़ा होना चाहिए, उसकी ज़ुबान का रोज़ा होना चाहिए। अगर रोज़ा रख के आँख का रोज़ा नहीं है, अगर रोज़ा रख के कान का रोज़ा नहीं है, रोज़ा रखा है ज़ुबान का रोज़ा नहीं है, बल्कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी एक को कोई आकर गाली दे या लड़ाई करे, थप्पड़ मारे, फल यकुल इन्नी मुरउन साइमुन, उसे कहे भाई मैं रोज़े से हूँ, तेरी गाली का जवाब मैं नहीं दे सकता, रोज़ा मुझे रोकता है, तूने थप्पड़ मारा है, मुझसे ज़्यादती की है,
लेकिन मैं रोज़े से हूँ, तेरी ज़्यादती का बदला नहीं दे सकता। ये रोज़ा भाइयों, ये रोज़ा इंसान को गुनाह से रोक लेता है। रोज़े का माना ही रोकना है। ये जैसे खाने पीने से इंसान को रोकता है, उसी तरीके से ये रोज़ा जो है ये इंसान को गुनाहों से बचा लेता है। और रोज़े की कबूलियत की ये निशानी है कि इंसान गुनाह ना करे। अगर गुनाह ना किया तो समझ लीजिए रोज़ा कबूल हो गया, और ये रोज़ा आपको जहन्नम से आज़ाद करवा के जन्नत में ले जाएगा। और कल क़यामत के दिन महशर के मैदान की हौलनाकी से ये रोज़ा आपको बचा लेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी माने में रोज़ेदार बनने की तौफ़ीक अता फ़रमा दें। आज असर की नमाज के बाद अपनी इस मस्जिद में प्रोफेसर हाफिज़ मसूद कासिम हाफिज़हुल्लाह वो दर्स इरशाद फरमाएंगे, उसमें शिरकत भाइयों कीजिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुने, इससे दिल का जंग दूर होता है, ईमान को ताज़गी मिलती है। और भाइयों कोशिश करें नमाज़ों की सही माने में पाबंदी करें, और नमाज़ों को शौक़ से नमाज़ें पढ़ें, और कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार का अहतिमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी दिली मुरादें पूरी फरमा दे, और अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी हो जाए। बहुत सारे भाइयों ने बीमारों के लिए दुआ का कहा है, फौत शुदगान के लिए दुआ का कहा है। इंशाअल्लाह नमाज के बाद दुआ की जाएगी। और इसी तरीके से भाइयों आइंदा जुमे रहमान इंस्टीट्यूट वारपटन के अंदर एक दीनी इदारा है, उस इदारे के लिए तावन की अपील की जाएगी। तो आप भाइयों से गुजारिश है कि आइंदा जुमे अपना ज़कात सदक़ात में से जिस कदर मुमकिन हो हिस्सा लेकर आएँ। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।